हेलो एवरीवन दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी ने अपना केवीएस का पेपर दे दिया होगा। अब साथ ही साथ दोस्तों अब आपको नेक्स्ट जो हमारा लेवल आता है वो आता है इंटरव्यू का। तो दोस्तों आज हम इंटरव्यू से रिलेटेड ही बात करेंगे कि जो केवीएस का इंटरव्यू है किस प्रकार से कंडक्ट किया जाता है या हमें किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो आने स्टार्ट हो गई हैं। जिनके पहले पेपर थे उनकी पहले डेट आ जाएगी 10 मार्च तक, सभी लोगों की ऑलमोस्ट डेट आ जाएगी और सबको पता लग जाएगा कि उनकी इंटरव्यू की डेट क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गई इंटरव्यू की डेट की बात। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हमारा इंटरव्यू है, जैसे कि अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम जो बचा है, इसमें आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो कैसे हम इंटरव्यू की तैयारी करें कि हम एक मैक्सिमम में एक अच्छा अपना इंप्रेशन छोड़ पाए उस इंटरव्यू में। तो आज के सेशन में मैं आपको इसी से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी के लिए बात कर रही हूँ जो कि केवीएस का आपका टीजीटी का है, पीजीटी का है या पीआरटी का है। ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए केवीएस के इंटरव्यू में सबसे पहली चीज, केवीएस का इंटरव्यू है या किसी भी चीज का इंटरव्यू है, कोई भी गवर्नमेंट इंटरव्यू है या इवन प्राइवेट इंटरव्यू है, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आता है सेल्फ। सबसे पहली चीज कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, कि सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन यही होता है कि अपने बारे में बताइए। ठीक है, तो आप अपने बारे में अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं उससे कहीं ना कहीं कई सारे क्वेश्चनों का ऑलरेडी एग्जामिनर के जो मतलब एग्जामिनर हैं, इंटरव्यूअर हैं, उनके माइंड में क्या क्या हो गया, कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बन गए। क्योंकि जो आपने बोला, अपने सेल्फ के बारे में बोला कि भाई मुझे ये पसंद है, मुझे वॉलीबॉल पसंद है या मुझे क्रिकेट पसंद है, तो आपको फिर उस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम अपने हैबिट्स के बारे में बताते हैं या कई चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिर ये हो जाता है कि हमें उसके बारे में भी पता है। तो गाइस सबसे पहले आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए कि आप अगर अपने इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि देखिए मेरा वर्ड मिट गया यहाँ पे, तो अपने आप को किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये पहली स्टेज है। ठीक है, क्योंकि जो भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके अनदर आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर पड़ जाएगा। तो इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि देखिए एजुकेशन, फिर एक क्वेश्चन ये होता है कि आपने क्या किया हुआ है, प्रीवियस आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड क्या रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको उसमें इजीली अपना जो भी आपने एजुकेशन का किया है वो आपको बताना है। अब यहाँ से भी आपका क्या पूछ सकता है कि जैसे मैं अपना बैकग्राउंड अगर मैं बताऊँ तो मैंने इकोनॉमिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कंप्लीट इकोनॉमिक्स का है। तो उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन मुझसे हो सकते हैं, पर वो इतने ज़्यादा टफ नहीं होते, बेसिक ही होते हैं। ठीक है, कि वो हमें टैकल करने भी आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो क्या पूछेंगे, बल्कि वो इतने बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं आप लोगों से कि आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट को लेकर। ये अभी सब्जेक्ट का डेमो नहीं हुआ है, ये जस्ट आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर, आपने कहाँ से किया है, वही क्यों चुना, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो वही क्यों चुना, वाई नॉट अदर यूनिवर्सिटीज़। तो इस तरीके के क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, तो ये सेकंड स्टेप हो जाता है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट होता है द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज करंट अफेयर का। जब आप पेपर देने गए होंगे तब भी आपने करंट अफेयर करी होगी। अब मैं यहाँ ये आपसे ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लो, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लो, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप आज के दिन से ही क्या हो अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर देते हो, मतलब लाइक आप न्यूज़पेपर का पहला पेज भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं, मैं तो ये कह रही हूँ बजट से लेकर अभी तक पढ़ लो, है ना। तो बजट से लेकर के अभी तक की घटनाएं भी अगर आप देख लेते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट, अभी तो एक्चुअली जिनका बजट के 1-2 महीने के भीतर पेपर होता है ना, तो उनसे बजट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कि बजट के दौरान कितना क्या घटित हुआ। ठीक है, तो नेशनल न्यूज़ है एक्चुअली बजट कोई टॉपिक नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स वालों से पूछा जाएगा, ये एक तरह से एक नेशनल न्यूज़ है। ठीक है, नेशनल के लिए, पूरे उसके लिए, तो ये सभी को एटलीस्ट पढ़ के जाना चाहिए। क्योंकि अभी जो कमिंग पेपर्स होंगे उसमें बजट के बारे में आपसे चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको वहाँ से रूबरू होना है, बहुत डीप में करंट अफेयर तक नहीं जाना है, आपको ऊपर ऊपर से ऑलमोस्ट सभी करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। अब मैं फिर से ये रिपीट कर रही हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप 6 महीने या 1 साल पीछे चले जाइए। आपने थोड़ा बहुत करंट अफेयर तो केबीएस का पेपर देते समय भी पढ़ा होगा, अभी उसके थोड़ा सा ऊपर जाके कि कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है
जैसे कि मुझे लगता है कि बाइंड स्कीम इस समय की बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ अभी देखिए मंजूसा एक स्कीम है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो अभी लॉन्च की गई हैं और एजुकेशन के सेक्टर में अगर लॉन्च की गई हैं तो और चीज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये करंट अफेयर का पोर्शन आप ये करेंगे, राइट। अब यहाँ पे अगर आता है फिर देखिए अगला जो करंट अफेयर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं हालांकि अभी इन्हें एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद कुछ आपको फिर देना होता है डेमो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आप इकोनॉमिक्स के लिए गए, फॉर एग्जांपल पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए गए, तो आपको क्या करा जाएगा कि आपको या तो वो कोई टॉपिक दे देंगे, ठीक है, या तो वो आपको कोई टॉपिक दे देंगे या बोलेंगे कि आप अपना कोई भी टॉपिक पढ़ा के दिखाइए। तो वहाँ पे आपको अपने टॉपिक को प्रेजेंट करना है। अभी कैसे करना है वो मैं आपसे बात करूंगी। तो टॉपिक प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद अगला जो वो आता है वो क्या आता है कि आपका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, TLC टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM जो आप TLM यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, राइट। तो वो ही चीज़ों का उनसे क्वेश्चन उठ सकते हैं कि आपने इसी का क्यों यूज़ करा, इसका और बेहतर उपयोग कैसे किए जा सकते हैं। तो आपको जो भी आप लाइक पेन यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है रिकॉर्ड, कि भाई आपकी जो मतलब जो स्कूल में PRT को आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, या फिर जो स्कूल में रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ रिकॉर्ड्स भी स्कूल्स में मेंटेन किए जाते हैं, तो आप उन रिकॉर्ड्स को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको सम चुटपुट क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हम लोगों, क्योंकि अभी हमारा इंटरव्यू है और हमें क्या करना है, ये तो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बता दिए कि जनरली इंटरव्यू इन स्टेप्स पे KBS के चलते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए अपने आप को रिप्रेजेंट करना ये कम्प्लीटली आपका काम होता है। आपका काम इन द सेंस कि हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें अपने आप को बहुत ही सरल वे में रिप्रेजेंट करना चाहिए। हम जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद है, तो मुझे वॉलीबॉल खेल की नॉलेज भी होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके उसके बेस्ट प्लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। इसके बाद एजुकेशनल सारा वहीं से आ जाता है कि जो भी आपके बैकग्राउंड में आपने मास्टर्स किया, क्या किया ये सारा इसके अंदर आ जाएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पर करंट नॉलेज ये काफ़ी मैटर करती है। तो इसके लिए अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, बहुत पीछे मत जाइए। एक आता है इंसॉर्ट करके है, ठीक है, तो इंसॉर्ट एप्लीकेशन है, उसमें आप क्या करते हो, छोटे छोटे क्या होते हैं, मेरे ख्याल से 40-50 वर्ड्स में छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं, तो आप उनको देख लीजिए, लाइन से उनको देख लेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वो क्लियर हो जाएंगी। अब आता है डेमो। देखो बच्चा, डेमो का क्या, कैसे प्रिपेयर करना है, हमें अपने डेमो के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप पहले तो आपको खुद को ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स के 11वीं और 12वीं में टॉपिक क्या आते हैं, राइट। कि पहला तो सबसे पहला यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें टॉपिक्स क्या आते हैं, और उन टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। कौन सा होता है, इंट्रोडक्शन। क्योंकि बच्चा देखिए, ये जो इंटरव्यू होता है मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो आप खुद सोचो कि वो डेमो में कितना ज़्यादा पूछ लेंगे। तो इसीलिए आपको जब आप डेमो स्टार्ट करेंगे ना, आप बोलेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, वहाँ से क्वेश्चनों की बौछार खुद ही होने लग जाएगी, आपको ज़्यादा देर तक नहीं देना। पर आपको ये याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप जो प्रिपेयर करके गए, आप मनी सप्लाई प्रिपेयर करके गए, जरूरी नहीं है ना वो मनी सप्लाई पूछ ले। हो सकता है कि वो अपना टॉपिक दे दें और कह दें कि भैया मार्केट्स थोड़ा सा बता के दिखाओ कि आप मार्केट्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आप कंप्लीटली 11th और 12th के जो भी आप सब्जेक्ट के दे रहे हैं, मैं तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, कोई भी हो सकता है बच्चे, ये एग्जाम्पल के तौर पर, तो जितना हो सकता है सभी के आपको क्या है, उनका इंट्रोडक्शन एटलीस्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, वो सब पीछे की जो हमारी बैक लाइफ है, ठीक है, उससे कनेक्ट होता हुआ होना चाहिए, और वो कंप्लीट चैप्टर का एक सार भी होना चाहिए, राइट। इस तरीके का आपको कुछ इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करना चाहिए। इसके बाद इसमें जितना भी है कि लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स को घुसेड़ डालो, जितना डाल सकते हो उसमें लाइफ रिलेटेड एग्जांपल्स को इनबिल्ड कर दो, ताकि वो चीज़ें जितने एग्जांपल्स दे सकते हो और ज़्यादा बेटर इनहेंस होके आएंगी, राइट।
दूसरी चीज़ बच्चे है कि इसका जो इंटरव्यू होता है ये बायलिंगुअल होता है, ठीक है? तो आप कौन सी भी भाषा में इसे कर सकते हैं, बायलिंगुअल होता है, ठीक है? पर अगर अच्छा रहेगा कि अगर आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है तो उससे पता है क्या होता है, आपका बस ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव जिसको सिर्फ हिंदी आती है उसके लिए नेगेटिव है, नहीं नेगेटिव कुछ नहीं है। पर हाँ, अगर आपको इंग्लिश भी आती है, क्योंकि केवीएस का जो स्कूल्स होते हैं ये साउथ वगैरह में भी होते हैं, तो इसीलिए आपको वहाँ पे भी ज्वाइनिंग दे सकते हो, ठीक है? तो इसमें आपको क्या है कि बस एक आपके लिए पॉजिटिव एक कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको एक इंप्रेशन जैसा मिल जाता है कि भैया इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, राइट? तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अपना टॉपिक पूरा तैयार करना है। अब उस टॉपिक में जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो आपको उनका बेहतरीन रूप से यूज़ करना आना चाहिए, उनके प्रयोग पता होने चाहिए कि हम इसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई और मटेरियल दे दें, कहें इससे करके बताइए, ठीक है? तो आपको उनकी भी नॉलेज थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, क्योंकि पर ऐसा तो कुछ नहीं देंगे कि अलग ही चीज़ दे दी। जब बोर्ड में जिन चीज़ों से काम होता है तो वही सब तो देंगे, राइट? तो इसके बाद आपके रिकॉर्ड, अगर किसी बच्चे को स्कूल में प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसे कैसे टैकल करेंगे, ठीक है? रिकॉर्ड्स वगैरह पूछ लेता है कि पीटी जो पेरेंट्स मीटिंग होती है आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो आप अगर इन चीज़ों पर, ये जो पैरामीटर्स हैं, अगर गाइस आप इन पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके लिए आप कुछ एक चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि तैयारी सेल्फ हो सकती है, पर अगर आपको लग रहा है बहुत है तो आप कहीं छोटी-सी इंटरव्यू क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है? जिससे कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएँ, क्योंकि आधा काम वहीं हो जाता है जहाँ हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है, ठीक है? तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो सभी को हमारी तरफ से और पूरे रिजल्ट गुरु परिवार की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, इंटरव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।